आप देख रहे हैं टाइम एंड टेंस का यह अंतिम वॉल्यूम ई। तो अब तक हमने जाना कि टाइम एक अलग का चीज़ है, होता है, और टेंस एक दूसरा चीज़ है। टाइम 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस 2 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो यह तो मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से हुआ, परंतु ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के 3 भेद कर दिए गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ट्रेडिशनल ग्रामर के बन जाने से अनुवाद करने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो गया, नहीं तो पहले कठिन हो जाता था। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, तो फिर आई लीव फॉर पटना टुमारो। अब वह प्रेजेंट फ्यूचर टाइम में गागेगी में है, और इसका अनुवाद फिर प्रेजेंट वर्ब से बना। तो ये सब फिर बदल हो जाता था, टेंस कुछ, टाइम कुछ, तो फिर टाइम कुछ, तो टेंस वर्ब कुछ और। तो ये सब, इन्हीं सब प्रक्रियाओं के लिए सरल करने के लिए 3 टेंस बना दिए गए। लेकिन आज भी पुरानी पद्धति, जो मॉडर्न पद्धति है, वो आज भी कायम है। तो सिर्फ हम टेंस के 3 रूप ही जान लेंगे और 2 रूप नहीं जानेंगे, तो इससे फिर अंग्रेजी समझने में समस्या हो जाएगी, क्योंकि 2 टेंस के हिसाब से भी पढ़ाई लिखाई मौजूद है। तो फिर जब बात 2 टेंस के हिसाब की होगी, तो वहाँ पर आपको समझने में दिक्कतें आएगी। इसलिए कभी भी आप टेंस के 3 भेद होते हैं, सिर्फ ऐसा पढ़ करके आगे मत बढ़िए। वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही आपको टेंस के 2 भेद भी होते हैं, इसे भी जानिए, क्योंकि इसके हिसाब से भी अंग्रेजी लिखा पढ़ा हुआ है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, टेंस के 3 भेद होते हैं, बस हो गया, आगे बढ़ गए, छोड़ो, 2 भेद से क्या लेना देना, होता है होने दो। तो इस तरह से आप न टेंस के 2 भेद जान पाते हैं, और न टाइम में अगर आप रुचि लेते हैं, तो फिर क्या क्या क्षति हो जा सकती है, आप देखिए। लिखा हुआ है, टाइम नहीं जानने से क्षति क्या होगा, कि आपने देखा कि मॉडर्न ग्रामर में ये 2 टेंस हुए, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। और टाइम 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम। और ट्रेडिशनल ग्रामर में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस आप देखिए नीचे, और फ्यूचर टेंस। अब आप इस पर विचार करके देखिए। लिखा हुआ है, आज की रात वर्षा होगी, इट विल रेन टू नाइट। यह टेंस के 3 प्रकार के हिसाब से इट विल रेन टू नाइट, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इट माइट रेन टू नाइट, यह टेंस के 2 भेद होते हैं, उस हिसाब से लिखा गया है, इस टाइम का अनुवाद किया गया है, जो यह गागेगी पास्ट टेंस के वर्ब से बना। तो अगर हम 2 टेंस समझते हैं और टाइम भी समझते हैं, तो इस सेंस को पकड़ लेंगे कि यहाँ आज की रात वर्षा होगी, या विल तो इस हिसाब से बनेगा ही, साथ में इसके हिसाब से भी यह बनेगा, पास्ट टेंस के भी वर्ब से यह बन जाता है, क्योंकि फ्यूचर का कार्य पास्ट टेंस के वर्ब से भी संपादित होता है। तो टेंस के 2 फॉर्म, ये प्रकार जानने से तो हम पकड़ सकते हैं। अगर नहीं पकड़ेंगे तो हमारे लिए यह सिर्फ रह जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा लिखा जाता है। तब आप समझेंगे कि ओ, आज की रात वर्षा होगी, इट माइट रेन टू नाइट, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि आपने टेंस को नहीं जाना 2 प्रकार के। तो इसलिए जिस केंद्र से यह फॉर्म किया है उसको आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसी तरह से क्या मैं अंदर आऊं, वुड आई कम इन, यह कैसे हो गया, वुड से कैसे अनुवाद हो गया। ये सब जो है, जैसे राम कल पटना जाएगा,
राम विल गो टू पटना टुमारो, या इसे तो आप टेंस के 3 प्रकार से समझ लेंगे। लेकिन जब लिखा रहेगा लिव्स फॉर पटना टुमारो, या इज़ गोइंग टू पटना टुमारो, या आई वुड गो टू पटना टू, या आई माइट गो टू पटना, तो फिर आप इसे नहीं समझ पाएंगे। आप सिर्फ इतना ही समझेंगे कि चलो ये राम कल पटना जाएगा का अनुवाद ऐसा भी होता है, इस तरह से भी होता है, मान लेंगे आप। तो मानने में, अप्रूव्ड के आधार से चलने में, यथार्थ में तो डिफरेंस होगा। तो नहीं समझने पर क्या होगा कि इतना ही समझेंगे ऐसा होता है, और यह आपके लिए एक राज ही बना रह जाएगा। आप मान लेते हैं, लेकिन जो टेंस टाइम को समझे हैं, टेंस के 2 प्रकार होते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो वो समझ लेंगे, उनके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि राम कल पटना जाएगा, ये गागेगी का अनुवाद प्रेजेंट वर्ब से भी होता है और पास्ट टेंस के वर्ब से भी होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बड़ा इम्पोर्टेंट है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे तो फिर अंग्रेजी समझने में दिक्कत होगी, और टाइम को समझने का प्रयास करें। अक्सर हमने देखा है विद्यार्थियों को टेंस के 3 फॉर्म पढ़ लिए और उसकी रुचि 2 प्रकार के टेंस में या टाइम किसे कहते हैं, अधिकांश छात्रों की नहीं रहती है। तो फिर ऐसे छात्र अंग्रेजी पकड़ने में संदेह है, दिक्कत होगी। आप आगे देख सकते हैं, मस्ट भी आई है, क्या लिखा हुआ है। ग्रामर लैंग्वेज में आज भी टाइम की पढ़ाई या इसकी उपयोगिता या प्रयोग या समझ बनी हुई है, जिसे नहीं समझने पर आप ग्रामर को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ टेंस पढ़ लेने से ग्रामर पूर्ण नहीं होता है, इसलिए टाइम से बचकर नहीं चलें, उनका भी अध्ययन करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुवाद हैं जो टाइम कुछ है, अनुवाद किसी भी टेंस के वर्ब से हो रहा है। तो अगर नहीं समझेंगे तो फिर क्या क्या समस्याएं आ सकती है, आप इसमें देख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है, कहने वाले कहेंगे कुछ और हम समझेंगे कुछ। जैसे इट माइट रेन टू नाइट, कहने वाले का आशय यह इस बात से है क्योंकि वो जानते हैं 2 टेंस के हिसाब से आज की रात वर्षा होगी, तो ये गागेगी को उसने पास्ट टेंस से प्रकट किया, इट माइट रेन टू नाइट। और हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि माइट मीन सकता था, तो आज हम तो इसका अर्थ हम लगाएंगे कि आज की रात वर्षा हो सकती थी। अब वो कह रहा है कि आज की रात वर्षा होगी और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आज की रात वर्षा हो सकती थी, तो यहाँ तो डिफरेंस हो गया। तो टाइम नहीं समझने से ये तो क्षति है। माइट आई कम इन सर, अब कहने वाले का आशय है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। तो अगर आप इसे समझ रहे हैं टाइम टेंस के खेल को, तो आप पकड़ सकते हैं क्या मैं अंदर, उसने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। और यदि आप इसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप तो वैसे ही समझेंगे कि माइट मीन्स चलो सकता था, तो क्या मैं अंदर आ सकता था श्रीमान। अब लो, वो कह रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, आप समझ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता था श्रीमान। आगे देखिए, एक ही वाक्य के कई अर्थ हैं, तो सही का चयन आपको करना चाहिए कि वो किस सेंस में प्रकट किया गया है। इट मस्ट रेन, वर्षा अवश्य होनी चाहिए या वर्षा अवश्य होगी, तो ये सब बातें जो है या सेंटेंस के अनुसार पर निर्भर करता है। अब मैं आगे दिखा रहा हूँ, अंतिम में देख रहे हैं, अभी भी वाक्य का अनुवाद टेंस के मॉडर्न टेंस की जो पद्धति है मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से भी होता है, और ट्रेडिशनल जो आधुनिक ये ट्रेडिशनल है तो उसके भी हिसाब से। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा तो आई शैल गो टू पटना टुमारो, ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से, या नहीं तो मॉडर्न जो है ग्रामर तो उसके हिसाब से आप आई लीव फॉर पटना टुमारो, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। तो
कहने का मतलब है कि इसकी पढ़ाई तो यहीं समाप्त होती है। ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टाइम एंड टेंस। व्याकरण में टाइम क्या है, टेंस क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या टेंस के 3 भेद होते हैं, ऐसा पढ़ करके हम क्या अंग्रेजी सीख सकेंगे या नहीं सीख सकेंगे, अंग्रेजी को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। ये बहुत ही मैंने आपको एक बड़ा ही ग्रेट लेक्चर है, समझदारी मैंने दिया है, आप इसको जानने का प्रयास करें। और इन्हीं शब्दों के साथ यह समाप्त हो रहा है। अब पुनः मैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। आपको कोई प्रश्न बने, कमेंट बने, जिज्ञासा बने, आप कमेंट कीजिए, अपने जिज्ञासाओं का समाधान लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शेष अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।